ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 अप्रैल 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा अर्थात हमारे पिता, आत्मा के पिता शिव परमात्मा के लिए हम बच्चे भोले बाबा है ना, तो बाबा कहते हैं। ठीक है। तो बाबा हमें कह रहे हैं, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। बाबा हमारे ब्राह्मण कुल की विशेषता बता रहे कि तुम सबसे नॉलेजफुल हो, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे ही तो ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान मुरली सुन रहे हैं। तो सभी को मुबारकबाद बाबा दे रहे हैं, जो भी इस मंथन से कनेक्ट है और जिन्हें भगवान में पूरा पूरा निश्चय है। तो उन्हें ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को भी समझाना पड़ेगा। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान वह है जो भगवान ने हमें बोला, जो भगवान ने हमें मंथन में सुनाया, वो मेरे लिए है, मुझे करना है। हाँ, सिर्फ उसे सुनना, वो भूल जाना ही नहीं है, बल्कि मैं ज्ञान में चल रही हूँ, चल रहा हूँ, या उसका स्वरूप बनी हूँ। यह है ज्ञान। अब सब अपनी चेकिंग करेंगे ना। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान अर्थात योग, योगी जीवन। हमारा पूरा जीवन ही योग हो, परमात्मा की याद से चले, हम श्रीमत पे चल रहे हैं, नियम से चल रहे हैं। और क्या बीज रूप में स्थित होकर हम परम धाम में भगवान से मिलन मना लेते हैं? इसे चेक करना है। और करंट का अनुभव करते क्या बाबा से? बाबा बिंदी है, मैं आत्मा बिंदी हूँ, इस रूप में हम अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं क्या? तो ये विज्ञान है, योग एक विज्ञान है, क्योंकि योग के द्वारा ही तो हम बड़े बड़े आविष्कार कर लेते हैं। कोई भी साइंटिस्ट था, डीप साइलेंस में चला गया, तभी तो उसने इतने अच्छे अच्छे आविष्कार किए। हलचल में तो कुछ भी नहीं होगा। और अज्ञान क्या है? ये तो बड़ा इजी है। जैसे कि दुनिया में मनुष्य आत्मा है, जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, तो वो अज्ञानी है ही। ब्राह्मण कुलात्मा को बाबा ने क्यों बोला कि निराला है? क्योंकि वो ज्ञानी है। विकारीपना से निर्विकारी बनना ही ज्ञान है, और फिर ज्ञान में आकर विकार में चला जाना अज्ञान है। हाँ, अपने पुरुषार्थ को छोड़ देना, आलस अलबेले में आ जाना, झुक जाना, माया की तरफ झुक जाना, दुनिया की ओर ढल जाना, धारणाओं पे न चल पाना, आलस अलबेलेपन में आना, समस्याओं में उलझ जाना, उसका समाधान नहीं निकालना अज्ञान है। तो ज्ञान में चलने के लिए घबराना नहीं है, बल्कि इसे अप्लाई करना है अपने जीवन में। आगे बात समझ में? प्रश्न आज का, किस मुख्य पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिन रात सब बातों से हटती जाएगी? मतलब बाबा कह रहे कि कौन सा मुख्य पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारा मन इन विकारी बातों से हट जाएगा। तो सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना फालतू बातों से मन हटेगा। मतलब व्यर्थ की बातें चलेंगी ही नहीं। जनरली क्या होता है कि हम प्रेजेंट में तो बहुत कम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? या तो हम पास्ट में रहेंगे या फिर फ्यूचर में रहेंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही तो योग है। बेसिकली योग एक गहरी समझ है। जब कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो वो हमारे लिए सदा के लिए आसान हो जाती है ना। किसी चीज़, अब कोई मैथ ही हम बना रहे, कोई सम हमें समझ में आएगा, उसका फॉर्मूला, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। हम उससे संबंधित और भी कई क्वेश्चन हल कर लेते हैं। लेकिन जब तक समझ ही नहीं आ रहा है, हम कैसे करेंगे? अब जैसे मुरली है, हम सुन रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, नियम से सुन रहे हैं, लेकिन काम करते करते आधे अधूरे सुना, चलते चलते सुन रहे हैं, उसके लिए समय पूरा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब पूरी अंदर जाएगी नहीं तो फिर धारणा कहाँ से होगी? तो वही बात है ना कि हमारे घर में ही करोड़ों रुपए रखे हैं और हम अपने नीड्स के लिए, ज़रूरतों के लिए यहाँ वहाँ फिर रहे हैं। यदि किसी ने बता दिया कि आपके घर में ही सब है, तब से हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे कि नहीं? तो वही बात है, परमात्मा हमें बता रहे कि तुम्हारी आत्मा के अंदर ही सारी शक्ति है। सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता सब अंदर भरे पड़े हैं। बस ज़रूरत है अंदर की तिजोरी से बाहर निकालने की। वही तो योग है। हाँ, अच्छा एक बात और भी है। जनरली हम अतीत में रहेंगे या भविष्य में रहेंगे, तो कोई है जो अतीत में रहकर दिखाए?
जो बीत गया है उसमें एक दिन उसमें जाके दिखाए, या फिर आने वाले समय में पहुँच कर दिखाए। हो सकता है, बस हम इमेजिन ही कर सकते हैं, इमेजिनरी दुनिया, कल्पना में ही रह सकते हैं। रहते तो हम वर्तमान में ही, आज में ही हैं, तो फिर मन को क्यों भटकाते रहते हैं, फंसते रहते हैं। अच्छा चलो मानो मन चला भी गया अतीत में, भविष्य में चला गया, हाँ, हमारा काबू नहीं है, चला गया, तो कैसे उसे रोके? हम खुद तो वर्तमान में है ना। जैसे हम ये पक्का करेंगे तो मन वापस मेरे साथ वर्तमान में टिक जाएगा। फालतू बातों में मन भटक रहा है इधर उधर, ठीक है, हम सोच ले कि नहीं, अभी ये मोमेंट मेरे हाथ में है, इसे हम कैसे यूज़ करें। कुछ अच्छी बातें सुन लें, कुछ अच्छे गीत सुन लें, मन में अच्छे अच्छे थॉट डाल लें, ये है वर्तमान में जीना। तो देखना मन कैसे वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो बस यही करना है बेसिक। नहीं तो हम क्या करते हैं, मन से चिपक जाते हैं। मन अतीत में गया वहाँ हम चिपक गए, भविष्य में गया वहाँ चले गए, चिंता में पड़ गए, यही प्रॉब्लम है। आगे बात समझ में? आज की मुरली का गीत है जो शिव बाबा के साथ है। शिव पिया साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है, वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव बाबा साथ है मेरे, शिव बाबा साथ है। ये गंगा जल तन मैले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए, गंगा जल तन मैले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली सुनाए महादानी, निर्विकारी बनाने तेरे हाथ है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या, मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या, आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु पियास यही मेरे है, काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए, नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। ओम शांति। बाबा ने साइंस पर बोले
कि जो आज विज्ञान के आविष्कार हुए हैं, हाँ, विमान आदि या जो भी हो रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो सब स्वर्ग में भी होंगी। मतलब ये साइंस का हुनर वहाँ भी जाएगा, क्योंकि वहाँ इसकी दरकार है। अच्छी बात है ना। चीज़ों को समझ लेना, ज्ञान को धारण करना ही विज्ञान है। हमें इस पर वर्क करना है। फिर आगे बाबा ने बोला, तुमने जो यहाँ धंधाधोरी फैला है ना, उसके बारे में मुझसे राय मत पूछना, क्योंकि मैं तुम्हें ये सब बताने नहीं आया हूँ। मैं तो तुमने तो मुझे पुकारा है सिर्फ पावन बनाने के लिए। मैं आया हूँ इन द्वारा तुम्हें पावन बनाता हूँ। ब्रह्मातन के बारे में बता रहे हैं ना, इस संस्था के फाउंडर। तो इनके मत पर चलना पड़े। जो कुछ भी तुम्हें पूछना है सकारी दुनिया की बातें, वो इनसे पूछ सकते हो। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में कि इनसे तुम बातें कर सकते हो। शिक्षा मतन में जाकर इनसे इस लोक की बातें, धंधाधोरी की बातें कर सकते हो, क्योंकि ये अनुभवी हैं, वह सबसे आगे हैं। क्योंकि सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसीलिए ये सबसे रुस्तम है। तभी तो ऊंच पद पाते हैं ना। तो ही फट से इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया खुशी से, कि अब तो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये पाई पैसे की चीज़ हम क्या करेंगे। सच बात है, ये पैसे की बात पे भगवान ने इतना अच्छा हिसाब लगाया है, इतना आसान गणित बनाया है कि सबको खाली हाथ भेजा, वह खाली हाथ ही बुलाया है ना। बड़ी बात। और कहते भी ना, किसी ने आंखों में धोखे की धूल क्या डाली, शुक्र है पहले से भी अब बेहतर दिखाई देने लगा। इसीलिए किसी भी चीज़ में फंसना तो बिल्कुल नहीं कि फलाना ने मुझे धोखा दे दिया। हमें ऐसी धूल डाल दी ना कि मेरा आँख एकदम साफ हो गया, और हम और मन से अपने काम में खुद पर विश्वास करके जुट गए, है ना। बड़ी बात। फिर बाबा ने कहा कि मैं आता ही हूँ, सेकंड में देरी नहीं लगती मुझे। जैसे आत्मा भी तो सेकंड में से एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है ना, जो कोई देख भी ना सके। कितनी सूक्ष्म है। किंतु तुमने ही तो मुझे पहचाना है। आत्मा में खाद पड़ी थी, तभी तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला से फिर 14, फिर 8, फिर तो अभी कलयुग में कोई कला नहीं। हाँ, है ना। और कहते भी हैं ना कि दोनों ही बहुत दुर्लभ है, दोनों ही बहुत दुर्लभ है। एक मुखी रुद्राक्ष व एक मुखी मनुष्य। आज कलयुग की दुनिया में क्या एक मुखी, एक मत, एक रस पे चलने वाले मनुष्य मिलेंगे जो सदा एक रस है। तो भगवान हमें वही एक रस तो बना रहे, एक मुखी एकदम दुर्लभ बना रहे। तो बनना है ना सभी को। फिर बाबा ने आगे बोला कि हे शिव बाबा व हे भगवान कहकर पुकारने वाले, माना चिल्लाने वाले, तुम नहीं बन सकते। ये तो भक्ति मार्ग में दुख का अंश होता है ना, तो लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हे भगवान या अल्लाह, ओ खुदा। मुझे तो सिर्फ अंतर्मुखी होकर मन से याद करो। तो पिता की श्रीमत से ऐसे याद करो जैसे लौकिक बच्चे पिता को याद करते हैं। अब जैसे दुनिया में कोई पिता है और उसका बच्चा है, क्या दिन भर पिता पापा पापा नाम जपते रहता है क्या। नहीं, उसे पता है मेरे पिता ये है, माइंड में सेट है, सब कुछ के लिए मेरे पिता हैं, मेरे सब कुछ है। उसी तरह से परमात्मा, हम आत्माओं के पिता हैं, शिव बाबा नाम है। तो हम बच्चे उन्हें बाबा कहकर प्यार से पुकारते हैं। तो उन्हें बस मन से याद करना है। शरीर के पिता तो खुद देह में है, तो देह के पिता को याद करते हैं। बच्चे देह में है, शरीर में है, तो शरीर के पिता को याद करते हैं। तो हम बच्चे तो देह ही हैं, आत्मा में टिक रहे हैं, तो अपने आत्मा के पिता परमात्मा को याद करें। बस बेस्ट, हर परिस्थिति में दी बेस्ट होकर दिखाना है। और कहते हैं ना, भीख व सीख ठोकर खाने पर ही मिलती है। तो पापा ने कल भी बोला था ना कि मैं गरीब निवाज हूँ, अपने गरीब बच्चों पर ही कल्याण करता हूँ। हाँ, कहते भी है ना, ठोकर खाने पर ही तो ठाकुर बनते हैं। तो किसी भी चीज़ में घबराना नहीं, हर चीज़ में कल्याण है। दुनिया से ठोकरें मिली, अस्वीकारता मिली, तभी तो परमात्मा ने स्वीकार किया। हमने तो ये गीत अच्छी तरह से सुना है ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते गिरते रहते हैं ना। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तभी रुद्र की माला बनती है, फिर विष्णु की माला में चले जाते हैं। रुद्र की माला परम धाम में बनेगी, और फिर सत्युग में विष्णु जी की माला में आ जाएगी।
राजाई में आ जाएंगे। तो ही माला में आने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। इसी से तो पाप भस्म होंगे। कैसे आएंगे हम भगवान के रुद्र की माला में? कैसे आएंगे? याद की यात्रा से। और कहते हुए है ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। उसमें से हमें क्या अच्छा मिल रहा है, उसने मुझे किस तरह से सुधार दिया अंदर से, यह देखना है और हमेशा खुश रहना है। हुँ? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है, इसी के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन पिता को याद करना है, मुख से ये शब्द नहीं निकालना है। जैसे पिता को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। अहंकार किस बात में आ जाता है? सामने वाले ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे नहीं समझा, तो धीरे धीरे मन में क्रोध आने लगता है कि हम इसके लिए इतना सोच रहे हैं और ये नहीं समझ रहा है, तो क्रोध आना वाजिब समझते हैं। जबकि क्रोध क्या होता है? एक दिन एक सांप लकड़हारे की बोरी में घुस गया, अंधेरे में पता नहीं चला, वो उसमें घुस गया और उसमें तो आरी हथौड़ी छेनी सब रखे हुए थे और वो उसमें जकड़ गया, निकल नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, गुस्से में आरी को सबक सिखाने के लिए उसे जोर से पकड़ लिया, एकदम जकड़ लिया। परिणाम क्या हुआ? जितना जोर से पकड़ता उतना उसका शरीर लहूलुहान हो रहा था और गुस्सा इतना आ रहा था कि और पकड़ते जकड़ते जा रहा था, तो तड़प तड़प कर मर गया। तो क्रोध में वही होता है, क्रोध हम किसी और की गलती की सज़ा खुद को दे देते हैं, उससे बचना है। अपने आप को सदा खुश रखना है कि जीवन का कठिन दौर वो नहीं जब कोई हमें नहीं समझता, बल्कि तब है जब हम स्वयं को नहीं समझते। बस उस पर हमें ध्यान देना है और विज्ञान को समझना है। विज्ञान क्या बोला था बाबा ने, याद है आत्माओं को? मीठे बच्चे में ही बाबा ने बोला ना कि ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। तो विज्ञान है योग, किस तरह से हम अपने मन को बीज रूप में स्थित करके परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और विज्ञान को सीखकर सच्चे वैज्ञानिक बनते हैं। चलिए हम सभी योग के द्वारा परमात्मा से कनेक्ट होंगे, उनसे करंट लेंगे और उनके वरदान को भी अच्छी रीति सुनेंगे, मन से सुनेंगे और धारण करेंगे फट से वर्तमान में चलकर। चारों तरफ से बुद्धि को क्लियर करें, कोई पिक्चर फालतू नहीं रहनी चाहिए। ये अभ्यास तो हमें कर ही लेनी होगी, क्योंकि मन सोचता है और बुद्धि पिक्चर दिखाती है। जैसे मन ने सोचा ऑफिस, बुद्धि ने पिक्चर दिखा दिया। उसे तो मन ने सोचा बच्चे, बुद्धि ने पिक्चर दिखाया। तो हमारा योग मन और बुद्धि दोनों जब सेम ट्रैक में होना, इसी को योग कहते हैं। तो अभी हम किस लिए बैठे हैं? मन ने बोला बाबा और बुद्धि ने पिक्चर दिखाया, बाबा का चित्र दिखा दिया। निराकार शिव परमात्मा लाल सुनहरे दिव्य दुनिया में साक्षात विराजमान है। हो गई ना पिक्चर, आ गई ना क्लियर? सबके मन में आया ना पिक्चर शिव बाबा का? शिव बाबा की अच्छी अच्छी तस्वीरें हम यूट्यूब से, नेट से उसे विजुलाइज करते रहें, देखें, उनकी चमक को देखें, उनकी किरणों को देखें और जैसे ही मन में बाबा याद आए, वो सीन पूरे कमरे के, मन के कमरे में शिव बाबा की रोशनी फैल जाए। ये अभ्यास तो हमें करना है ना, क्योंकि यही एकमात्र शक्ति है जो हमें वर्तमान में रख सकती है।
किसी ने कुछ बोला, 3 दिन पहले कुछ बोला, हम उसी में टिके हुए हैं। जैसे हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे, उनकी किरणों को फ़ील करेंगे, तो वापस हम वर्तमान में आ जाएँगे, सेकंड में आ जाएँगे, यदि हम चाहेंगे तो। इसलिए तो बाबा ये योग की प्रैक्टिस कराते हैं, हमें सच्चा-सच्चा विज्ञान सिखा रहे हैं, जिसके द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, है ना? तो बस मन बुद्धि से दोनों भावों के बीच में आत्मा को विजुलाइज़ करना है कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति हूँ, जिसे परमात्मा ने मुझे इस शरीर में बिठाया है। मैं परमात्मा की अमानत हूँ। मैं व्यर्थ बातों में, पर चिंतन, पर दर्शन, क्रोध, अहंकार, विकारों में नहीं रह सकती। ये मेरे ऊपर की खाद है, मैल है। जैसे शरीर में कोई गंदगी लग जाती, मैल पड़ती, तो हम किसी से स्नान करके उसे हटा देते हैं ना, स्वच्छ करते हैं ना। कमरे में भी कुछ गंदगी पड़ गई, तुरंत उसे रूम फ्रेशनर से या एकदम सफाई करके हटाते हैं ना। तो स्थूल चीज़ों की, विनाशी चीज़ों की हमें इतनी लगन है, ज़रा भी गंदा नहीं देख सकते, लेकिन मन में कितनी सालों साल की बात पकड़ के उसे गंदा करके रखेंगे। माफ़ नहीं करते, सफाई माफ़ करना था, सफाई करना, और ख़ास करके बड़े बुज़ुर्ग के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अभी तो बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, जब हम परिवार के साथ हैं, कोई ऑफ़िस नहीं, कोई दिनचर्या कुछ भी बाहर की नहीं, घर पर रहें, परिवार में प्रेम स्नेह से रहें। यही हमारी कमाई का ज़रिया है। हम अपने संस्कार कमा रहे हैं, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं। हम भी तो बड़े बूढ़े बनेंगे ना, तो हम जैसा कर रहे हैं अपने अपनों के साथ, तो हमारे बच्चे भी वही सीख रहे हैं। हमारी बोली को वो नहीं सीखेंगे, वाणी से नहीं सुनेंगे, हमारा बिहेवियर देखेंगे, वो समझेंगे कि ऐसे ही करना चाहिए। एक कहानी थी ना लकड़ी की प्लेट वाली, याद है ना? फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, ये लोग शीशे के प्लेट में खाते थे, तो उनके हाथ से एक दिन गिर गया, तो वाइफ़ को इतना गुस्सा लगा कि उन्होंने लकड़ी का प्लेट बनवा दिया कि इनके हाथ से गिर जाता है, इतना कीमती मेरा प्लेट है, सेट खराब हो गया, उसको उसी में खाना देती थी। तो उसका छोटा बच्चा देख रहा था। एक दिन वो कोई लकड़ी का कुछ मिला होगा, उसको काट-छाँट कर रहा था अपने हिसाब से, छोटा बच्चा था। तो मम्मी-डैडी ने देखा, "अरे बच्चे क्या कर रहे हो?" तो उसने कहा कि मैं भी आपके लिए बना रहा हूँ, आप जब बूढ़े होगे तो मैं इसी में दूँगा। आई बात समझ में? तो बस खुद से प्रेम कीजिए, अपने परिवार से, और मिलकर रहिए, परमात्मा यही चाहता है। और जब हम मिलकर रहेंगे ना, मन में कोई बात नहीं रहेगी, तभी हम परमात्मा से योग लगा सकेंगे और बेहद खुश रहेंगे, है ना? चलिए, देखते हैं बाबा ने हमें क्या वरदान दिया है। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप से अपने परिवार में मिलजुल कर रहना है, तो एक रस स्थिति के अभ्यास से हम विजयी बन जाएंगे, एवर रेडी रहेंगे। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी का एक संकल्प, और उस एक संकल्प में सभी समा जाएंगे। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी उंगली दिखाई है। उंगली, श्री कृष्ण की उंगली याद है? गोवर्धन पर्वत को जब उठाए थे, तो सारे गांव वासी ने मदद दी थी ना, सबकी उंगली लगी हुई थी। देखो, कर तो सकते थे अकेले श्री कृष्ण, लेकिन सबका सहारा लिया उन्होंने। मतलब गांव वालों को भी लगा कि हमने भी कुछ किया है। तो बस यहाँ परमात्मा इस कलयुगी पर्वत को उठाने आया है। हम बच्चों की सिर्फ उंगली चाहिए, संगठित रूप में। तो उसकी शुरुआत हम अपने मन से, अपने घर से करेंगे।
अपने आप मन शांत हो जाएगा, कोई खिचड़ा मन में नहीं रहेगा, अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, तो मन क्लीन एंड क्लियर है, तो परमात्मा का वास तो हो ही जाएगा। और परमात्मा जहाँ रहेंगे वहाँ कोई अप्राप्ति रहेगी क्या हमें? हर चीज़ से हम परिपूर्ण बनेंगे और शिव शक्ति सेना का नाम वाला होगा, क्योंकि परमात्मा का हर एक बच्चा शिव शक्ति है, भगवान का हाथ, राइट हैंड। स्लोगन दिया बाबा ने, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट अर्थात आलस्य आ रहा है, मन मूंझ रहा है, फालतू की बातों में रह रहा है, तो यह भी तो एक विकार है ना। इससे हमें बचना है, अलर्ट होना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे वैज्ञानिक बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।